नमस्कार दोस्तों। तो आपको पता होगा कि पेरिस ओलंपिक्स 2024 चल रहे हैं और इसमें इंडिया ने 3 ब्रॉन्ज मेडल भी जीत लिया है। उसी पेरिस ओलंपिक्स 2024 के अंदर में एक बॉक्सिंग मैच को लेकर के काफ़ी ज़्यादा विवाद हो गया है, काफ़ी कंट्रोवर्सी हो गई है और इस पूरे बॉक्सिंग मैच को काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिसाइज भी किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी। अब जेंडर इनइक्वालिटी की बात कहाँ से आ गई वुमेन्स बॉक्सिंग मैच में, ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन मैं आपको धीरे धीरे करके एक एक चीज़ इसमें समझाता हूँ। अब देखिए हुआ क्या कि ये मैच जो था ये 66 कैटेगरी बॉक्सिंग मैच था इटली की एंजेला करीनी और अल्जीरिया की ईमान खलीफ के बीच में। अब ये मैच जो है ये शुरू होता है और शुरू होने के सिर्फ 46 सेकंड्स बाद ही ये मैच बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अब एग्जैक्टली हुआ क्या, ऐसा कोई नॉकआउट पंच या कुछ नहीं हुआ क्या कि ईमान खलीफ जो है वो लगातार कई सारे पंचेस मारती है एंजेला करीनी को और एंजेला करीनी की नाक में चोट लग जाती है और अचानक से इसके बाद एंजेला करीनी काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेटेड हो जाती हैं और फिर वो अपने कॉर्नर में चली जाती हैं एकदम से और वहाँ से वो अपने मैच से विड्रॉ कर लेती हैं और वो वहाँ पे गिव अप कर देती हैं अपना बाउट और पूरी तरीके से वो मैच एंड हो जाता है। फिर रेफरी जो है वो अल्जीरिया की ईमान खलीफ को विनर घोषित कर देता है। तब तक सब ठीक था, लोगों को समझ में नहीं आया कि 46 सेकंड्स में ऐसा क्या हुआ। देखिए बॉक्सिंग मैचेस में ऐसा होता है कि एक आध दो नॉकआउट पंचेस जब लग जाते हैं तो दूसरा बॉक्सर बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर एंजेला करीनी अपने दोनों पैरों पर खड़ी थी, ऐसा कुछ नॉकआउट पंच नहीं लगा था उनको, लेकिन उनको नाक में काफ़ी चोट आ गई थी जिस वजह से उन्होंने विड्रॉ कर लिया। लोगों को ऐसा लग रहा था बट एक्चुअली ऐसा हुआ नहीं है, हुआ दूसरी चीज़ है क्योंकि इसको लेकर के काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी इसी बात को लेकर के है। अब हुआ क्या कि जैसे ही मैच खत्म होता है उन ईमान खलीफ को विनर घोषित कर दिया जाता है तो एंजेला करीनी अचानक से बहुत रोने लगती हैं और उसके बाद जॉर्जिया मेलोनी का भी उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिखाई देता है कि एंजेला करीनी को समझा रही होती हैं और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के ऊपर काफ़ी गुस्सा हो जाती हैं। गुस्सा क्यों होती हैं? क्योंकि देखिए ईमान खलीफ अल्जीरिया के जो बॉक्सर हैं इनको लेकर के काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी है। हालांकि ये एक प्रोफेशनल बॉक्सर हैं और वर्ल्ड चैंपियनशिप में ये सिल्वर मेडल भी जीती हैं 2022 के अंदर में, लेकिन 2023 में लेकर के ईमान खलीफ को एक कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी। कंट्रोवर्सी ये थी कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने ईमान खलीफ जो अल्जीरिया की प्रोफेशनल फाइटर है, पिछले 6 साल से प्रोफेशनल बॉक्सिंग लड़ रही हैं, उनको बैन कर दिया था क्योंकि ये एलिजिबिलिटी जेंडर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होता है उसको ये फेल कर गई थी। अब एक्चुअली हुआ क्या था मैं आपको बता देता हूँ कि 2022 तक ये प्रॉपर लड़ रही थी, तब तक कोई इशू नहीं हुए थे, लेकिन ये इशू 2023 में शुरू हुए। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन जो इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप करवाता है वहाँ पे मैच था और इनका गोल्ड मेडल के लिए मैच था। ठीक उससे पहले बड़ा विवादास्पद तरीके से इनको ईमान खलीफ को उससे रोक दिया जाता है और उससे बैन कर दिया जाता है और कहा जाता है कि ये अपना जेंडर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है उसको फेल कर चुकी हैं। अब जेंडर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है? कहा जाता है कि इनके अंदर जो टेस्टोस्टेरोन लेवल थे ये बहुत ज़्यादा थे और सिर्फ इनके साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, 2 बॉक्सर्स जो हैं वो इस पूरे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी या पेरिस 2024 के ओलंपिक्स में कंट्रोवर्सी में आ गए हैं। एक तो ये ईमान खलीफ हैं जो आपको यहाँ पर दिखा था, जो आपको दिखा होगा कि थंबनेल पर भी लगी हुई है, और दूसरी ये ताइवान की बॉक्सर हैं लिंग यूटिंग। अब ये दोनों बॉक्सर्स के ऊपर कंट्रोवर्सी ये है कि ये दोनों बॉक्सर्स जो हैं दे हैव मेल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब ये आदमियों वाली कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनके अंदर और इनका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा है एज कंपेयर टू फीमेल बॉक्सर्स और ये बॉक्सिंग मैचेस के लिए ठीक नहीं है बिल्कुल, ये क्योंकि ये लोग एक तरफा भारी पड़ जाएंगे दूसरी बॉक्सर्स के ऊपर। अब इसमें क्या है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने लेकिन 2024 के पेरिस ओलंपिक्स में इनको अलाउ किया हुआ है और तभी ये जाकर के फाइट लड़ रही हैं। अब जैसे इनका ताइवान की जो बॉक्सर हैं लिंग यूटिंग, इनका भी मैच उज्बेकिस्तान के बॉक्सर के साथ है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि तो फिर इशू क्या है, इस पूरे मुद्दे को पॉलिटिसाइज किया क्यों जा रहा है जब खुद इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने अलाउ किया है। अब देखिए इशू क्या है कि इन दोनों ने अभी तक 2022 तक 2018 की वर्ल्ड चैंपियन रही हैं ये जो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन करवाता है, उसके बाद 2022 की भी इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप की वर्ल्ड चैंपियन रही हैं, गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुआ कि प्रॉब्लम 2023 में शुरू हुई जब इन दोनों को बैन कर दिया गया। बैन करने का रीज़न मैंने आपको बता दिया कि ये लोग जेंडर एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास नहीं कर पाए, उसकी वजह से इनको बैन कर दिया गया। अब इसमें क्या है कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन IBA और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC की अपनी खुद की लड़ाई है जिसको लेकर के ये पूरी एक कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी गई है और इसी को लेकर के पूरा मुद्दे को पॉलिटिसाइज भी किया जा रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है
कि दो लोग हैं, दो मतलब कि एक तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है। अब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को आप देखोगे तो 2024 में जितने मेंबर्स जोड़े गए हैं, आप देखिए कि वो सारे मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर फ्रॉम द यूरोपियन ब्लॉक। लाइक आप जैसे यहाँ पर देखिए मिस्टर गाइंस काइक्स, ये यूएस के हैं, उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन, उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन, अर्जेंटीना। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि 2024 में जितने मेंबर्स जोड़े गए हैं, मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम द यूरोपियन ब्लॉक। अब ये जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाती है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन पर। अब इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं, उनका नाम है उमर क्रेमलेव, और उमर क्रेमलेव जो है वो आते हैं रशिया से। अब आप समझ ही गए होंगे क्योंकि उमर क्रेमलेव रशिया से आते हैं, एंड देयर इज ऑन द अदर साइड देयर इज ग्रेट ब्रिटेन एंड यूएस। सो व्हाट द प्रॉब्लम इज, वो पूरा एक पावर गेम पॉलिटिक्स यहाँ पर भी स्पोर्ट्स में घुस गया है। तो उमर क्रेमलेव इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन को आज से नहीं बल्कि साल 2020 से हेड कर रहे हैं, प्रेसिडेंट थे उसके। अब इनके ऊपर इल्ज़ाम ये लगा है, 2023 में इसको बैन किया गया। इनके ऊपर इल्ज़ाम ये लगा है कि गैसप्रोम नाम की एक रशिया की बहुत बड़ी कंपनी है ऑयल एंड गैस की, उसके थ्रू इन्होंने फंड्स को मिसयूज़ किया है, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के फंड्स को मिसयूज़ किया है। और इसीलिए इसके बाद क्या किया कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। अब सारा पूरे दुनिया में जितना बॉक्सिंग का काम देख रेख है, वो इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी ही कर रही है। अब यहाँ पर आईओसी और आईबीए के अपने लड़ाई में यहाँ पर बॉक्सर्स के साथ गलत हो रहा है। हुआ क्या कि अब आईबीए का डिसीजन था कि ईमान खलीफ और लिंग यूटिंग जो कि ताइवान के बॉक्सर हैं, ये दोनों बॉक्सर्स जो हैं इनके अंदर मेल कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनके टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़्यादा हैं, तो इनको बैन किया जाता है। लेकिन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने, क्योंकि ये आईबीए का डिसीजन था, उसको नज़रअंदाज करते हुए इन दोनों बॉक्सर्स को अलाउ कर दिया। और उसी के ऊपर जॉर्जिया मेलोनी ने कई बड़े बड़े सवाल उठा लिए। जॉर्जिया मेलोनी ने सवाल क्या क्या उठाए कि देखिए साहब, अगर आपके पास रीजंस क्या हैं कि ये लोग को लड़ना चाहिए, तो उसमें इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी ने कहा कि इनका पासपोर्ट है, इनके पासपोर्ट पर फीमेल लिखा हुआ है। तो अब कहा कि अगर सिर्फ पासपोर्ट के बेसिस पर आप जेंडर टेस्ट करते हो तो फिर तो ये बेवकूफ़ी है एक तरीके से। और इसीलिए जॉर्जिया मेलोनी काफ़ी ज़्यादा भड़की हैं और कही हैं कि पूरी तरीके से इस बॉक्सिंग मैच में जेंडर इनइक्वालिटी हो रही है, और आईबीए और आईओसी का जो अपना झगड़ा है उसको लेकर के बॉक्सर्स के साथ यहाँ पर गलत किया जा रहा है। क्योंकि जिन बॉक्सर्स के अंदर मेल कैरेक्टरिस्टिक्स है 66 कैटेगरी में, जो कि पहले 46 सेकेंड्स में जो कि हमें देखने को मिल गया कि मेल के पास एक फिजिकली अपर एज होता है फीमेल्स के ऊपर, तो वो अपर एज 46 सेकंड्स में दिखाई दे दिया जब उन्होंने 3-4 पंचेस एंजेला करीनी को मारे हैं। तो तभी एंजेला करीनी बिल्कुल डिमोटिवेट हो चुकी और उन्होंने उस पूरे बाउट से बैक ऑफ कर लिया और विड्रॉ कर दिया मैच से। हालांकि यहाँ पर एंजेला करीनी का जो एज अ बॉक्सर एक जेस्चर होना चाहिए, वो भी उसको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन किया गया बाकी बॉक्सर्स द्वारा। जैसे उज़्बेकिस्तान की जो बॉक्सर हैं जो कि अभी लिंग यूटिंग के अगेंस्ट में लड़ने वाली हैं, उनका कहना है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती, मैं इस पूरे मामले को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहती और मैं विड्रॉ बिल्कुल भी नहीं करूँगी, भले ही मैं हार जाऊँ, लेकिन अगर वो मेल भी है और मैं उसको हरा देती हूँ तो ये मेरे लिए एक अचीवमेंट होगी। तो यहाँ पर ये अपनी एक कंट्रोवर्सी थी आईबीए और आईओसी की, अब वो कंट्रोवर्सी जो है प्लेयर्स तक पहुँच चुकी है। और यहाँ पर इन दोनों बॉक्सर्स यानी कि ईमान खलीफ जो कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, और लिंग यूटिंग जिनको मैंने आपको पहले दिखाया, इन दोनों को लेकर के ये कंट्रोवर्सी है कि इनके अंदर मेल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको जो ओलंपिक्स के मैचेस हैं वो नहीं लड़ने देना चाहिए। हालांकि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी पूरी तरीके से इन दोनों बॉक्सर्स को बैक कर रही है और कह रही है कि इनको अलाउ किया गया है, और जो रूल्स हम फॉलो करते हैं बॉक्सिंग के, जो 2016 के रियो डी जेनेरियो जो ओलंपिक्स हुए थे वहाँ के जो रूल्स हैं वही अभी तक फॉलो किए जा रहे हैं ओलंपिक्स में, और वही रूल्स हम फॉलो करते हैं। उस रूल के हिसाब से इन दोनों को बिल्कुल, ये दोनों एलिजिबल हैं, इन्होंने अपने सारे टेस्ट जो हैं वो पास कर लिए हैं। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा क्या कंट्रोवर्सी है। और आज के इतना ही। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखिए, अगर आप यूपीएससी सीएससी 2025 के प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी ने अब आपके लिए राहें बहुत आसान कर दी हैं। जिस यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन के लिए आपके 2 लाख रुपए तक खर्च हो जाते थे, उसमें अनअकैडमी ने बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप करके उसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 29,999 कर दिया है। इसमें आपको 15 मंथ्स का यूपीएससी सीएससी का प्रिपरेशन कोर्स मिलता है। अब इस कोर्स में आपको इंडिया की टॉप फैकल्टीज जैसे कि मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज यहाँ पर आपको पढ़ा रही होंगी। 1-to-1 मेंटोरशिप भी आपको इसमें मिलेगा। जितने आप मेंस के आंसर्स लिखोगे सबका इवैल्यूएशन होगा। उसके साथ में आपके पास जो भी डाउट्स आपको आ रहे हैं क्लास में और जो भी आपके पास डाउट हैं उसके लिए स्पेसिफिक डाउट सेशंस भी रखे जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ अनअकैडमी जैसे प्लेटफॉर्म पे ही आपको मिल सकती है। अगर आप इस कोर्स को इस डिस्काउंटेड प्राइस में अवेल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करिएगा और जहाँ पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहाँ पर आप APYT10 यूज़ करिएगा,
तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।